नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत दूर भेजा करो, सलाम भेजा करो। मोदी सामीन अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज के दुरूद शरीफ का मौजू है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों की खबर रखते हैं। जब भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई उम्मती उन पर दूध पड़ता है, एक फरिश्ता जो दूध पाक लिखने पर मुकर्रर है वो इस शख्स का दूध पाक लेकर आकर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होता है और अर्ज़ करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके फ़लाँ उम्मती ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूध पाक भेजा है और इस उम्मती की ये खुशकिस्मती भी है कि इसके नाम के साथ इसके वालिद का नाम भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में लिया जाता है। सुबहान अल्लाह। कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा ज़रिया दूध पाक है। जितना कसरत से पढ़ेंगे इतना ही हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम में आ जाएंगे और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों की भी खबर रखते हैं। सुबहान अल्लाह। एक वाक़या बयान कर रही हूँ कि खलीफा मुतफ़िर का दौर हुकूमत था। वो अपने महल में सो रहा था। अचानक वो नींद से बेदार हो जाता है और अपने सिपाही से कहता है कि जाओ मंसूर जमाल को लेकर आओ, वो जेल में है। मंसूर जमाल ऊँट वाला होता है और उसके जेल में बंद किया जाता है। उसे हाजिर कर दिया जाता है। उससे पूछते हैं कि तू कब से जेल में है? वो कहता है, मैं 3 साल से जेल में हूँ और मैं बेगुनाह हूँ। मैं मोsul का रहने वाला हूँ। मैं वहाँ ऊँटों को किराए पर देता था। मेरा कारोबार वहाँ बहुत अच्छा था, लेकिन हालात ख़राब हो गए। मेरा कारोबार मुतासर हो गया। मैं अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए मोsul से कहीं और दूर जाकर कारोबार करने का सोचा। मैं मोsul से जा रहा था तो वहाँ रास्ते में पुलिस वालों ने 10 डाकुओं को पकड़ा हुआ था। सिपाहियों ने इनसे रिश्वत लेकर एक डाकुओं को छोड़ दिया और मुझे पकड़ लिया। मैं शोर करता रहा कि मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे ना छोड़ा। मुझे जेल में डाल दिया, फिर कुछ और डाकुओं को छोड़ दिया। बाकी डाकू इन 3 सालों में जेल में ही वफात पा गए। खलीफा ने कहा कि मैं तुम्हें रहा कर देता हूँ, क्योंकि अभी अभी मुझे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मंसूर जमाल ऊँटों वाला बेगुनाह है, उसे छोड़ दो और मैं अपने ऊँटों का तुम्हें निगरान भी मुकर्रर करता हूँ और साथ ही उसे 500 दीनार भी दिए और 30 दीनार उसे ऊँटों की निगरानी के लिए मुलाजमत के दिए। इससे हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध पाक पढ़ने के वजह से इसकी मदद फरमाई। एक और वाक़या आपकी खिदमत में पेश कर दी हूँ कि अबू सियान दयालवी का है, जो कि दूध पाक का बहुत कसर करता था। उसका एक दोस्त था, वो खरासान का रहने वाला था। वो उसके पास आया, उसे 10,000 दिरहम दिए अमानत के तौर पर। वो कहा कि मैं हज करने जा रहा था, रास्ते में मुझे खबर हुई कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ और मेरे पैसों को तुम अमानत अपने पास रख लो। जब मैं वालिद को दफना कर वापस आऊँगा तो मैं जी तुमसे पैसे वापस ले लूँगा। अबू सियान मान के और वो शख्स चला गया। अबू सियान इन दिनों माली हालात बहुत ख़राब थे। कर्जदारों ने इनसे कर्ज का मुतालबा कर रखा था। उन्होंने सोचा कि ये पता नहीं कब आएंगे, तो उन्होंने वो सारे पैसे उठाए और कर्जदारों को कर्ज अदा कर दिया। और उसके बाद थोड़े दिनों के बाद वो शख्स वापस आ गया और अपने कर्ज का मुतालबा कर दिया। उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने काजी के साथ मुकदमा पेश कर दिया। काजी ने अदालत में तलब किया और कहा कि तुम्हें 7 दिन की मोहलत देता हूँ, उससे पहले जल्दी से मेरे कर्ज को वापस कर दो, वरना तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। वो बहुत परेशान हुआ, घर में आ गया और कमरे में बंद हो गया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूध सलाम को तोहफ़ा भेजने लगा। जब आखिरी दिन रह गया तो वह बहुत परेशान था। इन दिनों खलीफा मामून रशीद की हुकूमत थी। वो सो रहे थे कि अचानक उनके नसीब जागे और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू सियान की मदद को वो मुश्किल में है। मामून ने ये कागज़ पे लिखा, क्योंकि वो उनको नहीं जानते थे। उन्होंने कहा, सुबह मैं उठूँगा तो उनकी खैर कबूल लूँगा, क्या मसला है। फिर सो गए। थोड़ी देर बाद दोबारा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और हुक्म दिया कि अबू सियान की मदद करो। मामून कहते हैं, मैं फिर सो गया। तीसरी मरतबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर ज़ियारत हुई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जलाल में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें क्या कहा था, अबू सियान की मदद करो।
وہ مشکل میں ہیں۔ اب کی بار مامون نے سونے کی ہمت نہ کی اور اپنے کارندوں کو کہا کہ ابو سیان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ وہ حاضر کر دیے گئے تو کہا تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شروع رات سے اینڈ رات تک سونے نہیں دیا؟ ابو سیان نے ساری بات بتائی۔ مامون نے اسی وقت مطلوبہ رقم ادا کر دی اور باقی کچھ دینار عطا کیے اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اور ساتھ ہی اسے 30 دینار اور دیے کہ اپنی بیٹیوں کی شادی کر دینا۔ وہ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس دن ہمارا شاہی محل میں ایک ان کا عرس ہوتا ہے وہ ہوگا تو تم آنا، میں تمہیں ملازمت دوں گا۔ ابو سیان اگلے دن عدالت میں گئے اور قاضی کے دل میں لے جا کر مطلوبہ رقم پیش کر دی۔ اب قاضی بھی حیرانی کے پاس مطلوبہ رقم کہاں سے آ گئی، اور ساتھ ان کا خراسان کا دوست بھی پریشان ہے۔ انہوں نے کہا تم نے کہیں سے چوری کی ہے، تمہارے پاس اچانک کہاں سے پیسے آ گئے؟ ابو سیان نے سارا رات کا قصہ بیان کر دیا۔ قاضی کہنے لگا یہ رقم تم اپنے پاس رکھو، میں کیوں اس نعمت سے محروم رہوں، میں تمہارا قرض اپنی طرف سے ادا کر دوں گا۔ جو اس کا دوست تھا خراسان کا باشندہ وہ رونے لگ گیا، کہتا تم مجھے پہلے ہی بتا دیتے، تمہارے حالات اتنے خراب ہیں تو میں تمہیں قرض معاف کر دیتا۔ اب میں تم سے ہرگز پیسے نہیں لوں گا، تم اس کو میری طرف سے ہدیہ سمجھ کے قبول کر لو۔ بعد میں عرس کے موقع پر وہ مامون الشیخ کے دربار میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک اپنی جائیداد یا اپنے کاروبار کی کسی کی بہت بڑی ملازمت عطا کر دی کہ تم اس میرے علاقے کے نگران مقرر ہو، اب تم اس کی دیکھ بھال کرنا۔ اس طرح تجھے پاکی برکت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی وجہ سے کتنا بڑا مقام ملا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کی وجہ سے ابو سیان کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اس طرح علامہ اقبال کا یہ قول بالکل پکا اور سچا ثابت ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح 14 صدیاں پہلے اپنے صحابہ کرام علیہ اجمعین کی سنتے تھے، ان کے مسئلے کو حل کرتے تھے، اسی طرح آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اپنے غلاموں کی سنتے ہیں اور ان کی مدد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جی کہ حدیث کے بہت بڑے مفسر تھے، وہ فرماتے ہیں جب بھی مجھے حدیث کے معاملے میں کوئی مشکل پیش آتی تھی تو میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کا حل پوچھ لیا کرتا تھا، کیونکہ وہ پہلے استخارہ کرتے تھے، پھر اس کے بعد ہی وہ حدیث مبارک کے بارے میں لکھا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ درود اسلام کی کتنی اہمیت اور برکت ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کثرت سے درود اسلام پڑھنے، پڑھانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین کریم